बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं आटा बहरान से। जनूबी पंजाब भर के अवाम परेशान, हुकूमती बेहिसी की इंतहा हो गई। मुल्तान, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में आटे की शदीद किल्लत। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। काम काज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर ख्वार होने लगे। शहरियों का सेल पॉइंट्स पर गैर मियारी आटे की फरोख्त का भी इल्जाम। शहरियों का हुकूमत से सस्ते आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। एडिटर अमजद बुखारी, रोही न्यूज, जी बताइएगा। आपने ठीक कहा कि सब जनूबी पंजाब भर में सस्ते आटे के हसूल के लिए भी कतारें लगी हुई हैं और आटा जो है वो दस्तयाब भी नहीं। बहुत सारी जगहों पर जो है बहुत महंगे दामों दस्तयाब है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आप जरा ज़हन में रखें कि ये जनूबी पंजाब वो इलाका है जो यहाँ गंदम प्रोड्यूस करता है और पूरे मुल्क के लिए गंदम पैदावार होती है जो पूरे मुल्क में तकसीम की जाती है। अब जहाँ गंदम पैदा होती है वहाँ लोग आटे के लिए तरस रहे हैं और गंदम के लिए मारा मारा फिर रहे हैं। इस वक्त मसला जो है सबसे बड़ा वो मिसमैनेजमेंट है। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा किया और जैसे ही इसका ऐलान किया गया तो गंदम जो है वो नायाब होना शुरू हो गई, लोगों ने स्टोर कर ली। इस वक्त जो है माफिया और फिर उसको इस मिकदार में बाहर निकालते हैं कि उसकी कीमतें उनके कंट्रोल में रहें। डिमांड एंड सप्लाई का जो निज़ाम है वो उनके हाथ में चला जाता है और वो अमली तौर पर नाकाम नजर आता है। इस वक्त आटा जो है वो 150 रुपए के लगभग जो है मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त हो रहा है ओपन मार्केट में। हुकूमत ने इस सारे सूरत हाल को काउंटर करने के लिए कुछ पॉइंट्स कायम किए थे जहां 10 किलो के आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त किया जाना था। इन जगहों पर फरोख्त शुरू हुई, लेकिन यहाँ पर अब तवील कतारें लग चुकी हैं क्योंकि मार्केट में ये आधी कीमत पर दस्तयाब है। इसलिए लोगों की कोशिश है कि वो आटा यहाँ इन पॉइंट से खरीदे, लेकिन इन पॉइंट्स पर जो है आटा बड़ी महदूद मिकदार में होता है। अब यहाँ गरीब लोग भी पहुंचे हैं और उसके साथ साथ जो है जो होटल मालकान हैं या दीगर कमर्शियल इदारे, उन्होंने भी लोगों को खड़ा कर दिया है कि वो आटा यहाँ से खरीद कर लाते हैं, सस्ते दामों और उनको मिल जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो उसका फेलियर नजर आ रहा है और इस वक्त जरूरी है कि हुकूमत जो है इस हवाले से इकदाम करे। अब ये सस्ते पॉइंट्स, एक तो उनकी तादाद बड़ी महदूद है। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने इस पर एक्शन लेते हुए इन पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई है, डबल की है और कोटे को भी बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। एक तफावत है मार्केट में और पूरी मार्केट में और इन पॉइंट्स पर, जिसकी वजह से इस गैप को जो है वो इसका फायदा उठाया जा रहा है और लोग जो इस आटे को लेने के हकदार नहीं है वो भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और दिहाड़ी लगा लेते हैं। इसके हवाले से गवर्नमेंट ने पाबंदी तो लगाई है कि शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, लेकिन शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद जो है यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है और आटा जो है वो गलत हाथों में जा रहा है या फिर जो है वो पहले तो जहाँ से फैक्ट्री से, फ्लावर मिल से आटा पिसकर बाहर निकलता है तो एक कोटा फराहम किया जा रहा है महकमा फूड की तरफ से इन फ्लावर मिल्स को, लेकिन वो सारा कोटा पिसाई करके मार्केट में नहीं आ रहा, बल्कि वहाँ पर भी गंदम जो है वो बेची जा रही है। इस वक्त एक बड़ी बहरानी कैफियत है और अमूमन ये बहरान उस वक्त खत्म होता है जब गंदम की नई फसल आ जाती है, लेकिन अभी गंदम की नई फसल को भी काफ़ी देर है, 3-4 महीने कम से कम रहते हैं और 3-4 महीने जो है ये बड़ी मुश्किलात का शिकार होंगे लोग अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही। लगता है कि हुकूमत को इस हवाले से सर जोड़कर बैठना होगा और कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी होगी, या तो कम से कम और कुछ नहीं तो कोटा सिस्टम बहाल कर दिया जाए और लोगों को जो अशाए खुरनोश हैं वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक, फैमिली मेंबर्स के मुताबिक, ख़ासतौर पे आटा, चीनी, घी, दालें, ये उनको पर महीने के हिसाब से दस्तयाब मुआवजा रखने पर तब मुमकिन है। वैसे अभी जिस तरह का रश इन पॉइंट्स पर नज़र आ रहा है और लंबी कतारें नज़र आ रही हैं, इससे हर वक्त ये खदशा भी रहता है कि यहाँ कोई मिसहैप हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, भगदड़ मच सकती है। इस तरह की वाक़यात पूरे मुल्क से रिपोर्ट भी हुए हैं। जनूब पंजाब में भी इस वक्त जो है आटे के पॉइंट्स हैं, सस्ते आटे के पॉइंट्स, वहाँ तवील कतारें नजर आ रही हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो बाजारों पर भी मुनक़िस हो रहा है और बाजार में जो रोटी है वो अमजद बुखारी हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक। जी रजा मलिक, बताइएगा, आटे की किल्लत के मसाइल हैं, लोग जो हैं वो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, रोजाना का ये मामला है, लोग अपने कामों को छोड़कर लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। अच्छा देखिए, इसमें तो कुछ चीज समझने की जरूरत है, वो ये कि जो सरकारी गंदम की कीमत है इस वक्त वो 2300 रुपये मन के हिसाब से जो है वो फ्लोर में फराहम की जा रही है, जबकि ओपन मार्केट में जो गंदम की कीमत है वो इस वक्त 5200 रुपये मन तक जो है वो पहुंच गई है। आधे से ज्यादा का फर्क है। और अब वो लोग जो ओपन मार्केट से गंदम खरीदे थे उन्होंने अपनी गंदम खरीदनी बंद कर दी है और साला तमाम तर
वो जो है वो सरकारी गंदम का जो कोटा फराहम किया जा रहा है उस पर आ चुका है। इसकी वजह से जो आटे की किल्लत है वो दूर होने का नाम नहीं दे रही है और उसकी तरफ से जो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है कि एक शख्स को एक थैला मिलेगा और उसके बाद उसके लिए उसके पास शनाख्ती कार्ड होना भी जरूरी है और उस शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसका उस इलाके में जहाँ वो सेल पॉइंट लाया गया है उस इलाके का होना भी जरूरी है। तो जिसकी वजह से जो है वो लाइनें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और खवातीन भी जो है वो स्टॉल्स पर मौजूद है। सिर्फ 10 किलो आटा का थैला लेने के लिए वो लाइनें में लगे हुए हैं। अगर 4 से 6 लोग एक फैमिली के हैं तो ये 10 किलो का आटा का थैला जो है वो उनकी 3 वक्त में खत्म हो जाता है। इस तरह से रोजाना आटे के थैले के हसूल के लिए घर के एक शख्स को जो है या वह मर्द को या औरत को जो है वो लाइन में लगना होता है और आटे का वो हासिल करने के लिए उसको घंटों तवील इंतजार करना पड़ता है। जिसके बाद जाके आटे का एक जो थैला है उसको मिलता है। आटे की क्वालिटी पर भी जो है वो मुसलसल सवाल उठाए जा रहे हैं जो फ्लोर मिल्स की तरफ से जो आटा, क्योंकि जो सरकारी गंदम फराहम की जा रही है वो यकीनी तौर पे एक सेंटर से फराहम की जाती है, लेकिन कुछ फ्लोर मिल्स की तरफ से जो है वो नाकिस आटे की फराहमी के हवाले से भी मुसलसल शिकायत जो है वो सामने आ रही है। फूड डिपार्टमेंट की सख्ती की वजह से लाइनों की तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में तो एक लीकेज है 10 किलो आटे के थैले की, वो किसी सूरत रोकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ओपन मार्केट में जो गंदम की कीमत है वो इस वक्त 150 रुपए किलो तक जो है वो पहुंच गई है। 135 रुपए से लेके 150 रुपए किलो तक आटा जो है वो चक्की से और दूसरी जगहों से मिल रहा है, जबकि जो सरकारी आटा है वो 65 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, 65 रुपए फी किलो के हिसाब से। तो उसकी वजह से जो कीमत का फर्क इस कदर ज्यादा है, तो जो सरकारी गंदम का आटा हासिल करके उसको जो है वो फरोख्त किया जा रहा है खुलेआम जो है वो मार्केट में ब्लैक पे फरोख्त किया जा रहा है। इवन जो यहाँ भावलपुर उसके अतराफ में कुछ ऐसे सेल पॉइंट्स भी हैं जहाँ ये 648 रुपए का जो थैला है ये 800 रुपए में जो है वो फरोख्त होने की शिकायत सामने आई है कि वो दुकानदार है जिनको वो आटा फरोख्त करने के लिए रखा गया है वहां पर, तो उसकी कीमत ओपन मार्केट में ज्यादा होने के बायस वो सरकारी थैला जो 648 रुपए का है वो भी 800 रुपए में जो है वो फरोख्त करने की शिकायत आज सामने आई है। कि सूरत भी ये जो बहरान है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। सर्दी है शिद्दत की और उसके साथ साथ धुंध का सिलसिला भी है और सुबह 8 बजे के बाद से जो है वो लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं और इसमें सिर्फ एक थैले की पाबंदी जो है वो कराई जा रही है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से शनाख्ती कार्ड पर, और उसकी वजह से जो है वो तवील लाइनें हैं। वो लाइनें जो आटे के हसूल के लिए जहाँ रश और लाइनें लगी हैं तो यकीनी तौर पर उस सड़क पे से जो लोग भी गुजर रहे हैं तो उस आटे की इस बरान को देखे तो वो भी एक जो है एक जहनी तनाव का जो है शिकार हो रहे हैं कि किस किस्म की बहरानी कैफियत जो है वो पैदा हो चुकी है और इसकी वजह से जो है वो मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जबकि फूड डिपार्टमेंट की जो है वो बेदस्तोपा हो चुका है। इस हवाले से तमाम का जो प्लानिंग है वो खत्म होकर रह गई है। अमलन जो है सिर्फ लाइनें ही नजर आ रही हैं आटे के हसूल के लिए। 10 किलो के जो आटे का थैला है उसका हसूल इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी हमारे साथ रहिएगा, रजा मलिक हमारे साथ रहिएगा और अब हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा फूड आसिफ रजा। जी आसिफ रजा, हमें बताइएगा कि कितने सेल पॉइंट्स हैं? जी, इसी हवाले से हमारे साथ आसिम सदीक मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए रहीम खान में भी आटे की सूरत कुछ इसी तरह से है कि आवाम चक्की आटा खरीद नहीं पा रही क्योंकि महंगा हो चुका है। गंदम की कीमत 5000 रुपया फी मन हो चुकी है, इसकी वजह से चक्की आटे की कीमत 150 का फी मन है। जो सस्ता आटा है लोग लाइनों में लेकर ले रहे हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस लोगों को मुश्किलात को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर सलमान खान ने मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट जो है आटे के वहाँ पर दौरा किया और वहाँ पर आटे की क्वालिटी भी चेक की और एक जगह पर आटे की क्वालिटी जो है वो नाकस पाई गई, जिस पर ये फ्लोर मिल है फहद शाद फ्लोर मिल उसका कोटा बंद करने के अहकाम भी जारी किया डिप्टी कमिश्नर का। इसके हवाले से ये भी कहना है कि जिला भर में आटे की तहसील है इसको मुमकिन बनाया जाए। 71 सेल पॉइंट जो है वो रहीम खान में बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को सस्ता आटा जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज दिया जा रहा है वो दिया जाएगा और 20 किलो का आटा जो है वो आवाम को 648 रुपए में मिलेगा, वहाँ पर दस्तयाब किया जाएगा। उसके हवाले से उन्होंने दावत भी जारी की और इसके और ये भी कहा गया जितने भी सेल पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये आटे की दस्तयाबी है वहाँ को उसको हर सूरत मुमकिन बनाया जाए, आवाम को सहूलत दी जाए और आटे की क्वालिटी को भी बेहतर रखा जाए। मगर रहीम खान में सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्लोर मिल्स का नेटवर्क मौजूद है। 75 के करीब यहाँ पर फ्लोर मिल्स मौजूद हैं और आटे की तरसील जो है आवाम के लिए एक मुश्किल मरहला बन चुका है क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में लग कर आटा लेना
यहाँ जितना कोटा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जी। इतने कोटे के बाद लोगों को एक लंबी लाइन, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आता है, लंबी लाइन के बाद जब इंतजार करके मुतअद्दिद मरतबा जी। लोग आटे लेने खरीदने से भी महरूम हो जाते हैं। इस पर जिला इंतजामिया की तरफ से खुसूसी तवज्जो भी दी जा रही है। यही वजह कि आज डिप्टी कमिश्नर इसके बारे में खुसूसी तौर पर विजिट किया और लोगों से पॉइंट भी देखे और आटे की क्वालिटी को भी चेक किया और एक फ्लोर मिल्स का कोटा भी बंद किया। जी, आसिम सिद्दीक ये बताइएगा कि कितने सेल पॉइंट्स हैं? रोहिंग्या में पूरे जिले में चारों तहसीलों में 71 सेल पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें रोहिंग्या खान, लियाकतपुर, खानपुर और सादकाबाद में ये मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन सेल पॉइंट्स पर आटा सब्सिडी दिया जा रहा है। 20 किलो का थैले का आटा 648 रुपये में लोगों को दिया जाएगा। जी जी जी, आसिम सिद्दीक ये भी बताइएगा कि डेली पे कितना कोटे का आटा आता है? देखिए, मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स की तरफ से जो कोटा है, रोहिंग्या खान में 75 फ्लोर मिल्स और 75 फ्लोर मिल्सों को इंतहाई कम कोटा दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर जो आटा लोगों को आ रहा है वो भी उनकी तादाद कम आ रही है। हुकूमत की तरफ से, फ्लोर मिल की तरफ से ये भी मुतालबा किया जा रहा था कि हमें कोटा बढ़ाया जाए, हम आटे की मुकम्मल तौर पर सरकारी तौर पर दे सके, क्योंकि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने की वजह से इन जो पॉइंट्स हैं उन पर रश बढ़ गया है, लोगों की तादाद बढ़ गई है खरीदने के लिए, क्योंकि जो ओपन मार्केट में 6,000 रुपया फी मन गंदम आटा जो इस वक्त दस्ताया था और जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया जा रहा है वो तकरीबन 1300 रुपये फी मन के हिसाब से है। इसी वजह से लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे ले सकें, क्योंकि 26 रुपया फी मन और 6,000 रुपये फी मन में बहुत ज्यादा फर्क है। 71 सेल पॉइंट बनाए गए हैं और फ्लोर में कोटा कम मिलने की वजह से ये मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ेगा। जी, अच्छा आसिम सिद्दीक साहब ये बताइएगा कि लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं और लोग जो हैं वो घंटों इंतज़ार के लिए लगे रहते हैं अपना काम काज छोड़कर, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए आटे को जो है वो लेना। बिल्कुल, लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल हो रहा है जो आटे की लाइन में लगकर खड़े होकर लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दिहाड़ीदार मजदूर हैं, लोग अपने काम पर जाएं या आटे की लाइन में जाएं, सुबह से लेकर शाम तक आटे की लाइन, जो लंबी लंबी लाइन है वहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। फिर बाद जाकर उनकी बारी आती है तो फिर वो आता है सिर्फ 10 किलो का थैले का आता है, जिसके लिए आसिम सिद्दीक हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर महकमा फूड आसिफ रजा। जी आसिफ रजा, हमें बताइएगा कि आटा कितना दिया जा रहा है? जी, इस वक्त हमारे मुल्तान डिवीजन में आटे की किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। 98,000 थैला है 10 किलोग्राम का जो हम थ्रू आउट द डिवीजन सप्लाई कर रहे हैं। मीनवाइल हमने 96 जो है ट्रैकिंग पॉइंट भी एस्टेब्लिश कर दिए हैं और साथ में कुछ 1600 शॉप है जहाँ पे हमारी आटे की सप्लाई जो है जारी है। जहाँ तक ये लाइनों का तल्लक है, चूँकि हमारा सब्सिडाइज आटा है और जो मार्केट में प्राइवेट आटा अवेलेबल है उसका रेट है ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा सा हमारे आटे पे प्रेशर है। बाकी ना कोई सप्लाई में कोई कमी है और ना ही कोई इसके अलावा कोई शॉर्टेज का इशू है। वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्मूथ हैं, जस्ट एक रेट डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा शहरी जो है हमारे वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं। तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह 2-4 दिनों में ये जो है ना सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारा कोटा बढ़ गया है और कल से हमारी जो है मार्केट में जो सप्लाई है वो 1 लाख थैला जो है 10 kg का पर डे हो जाएगी। आपके बकौल आटे की किल्लत नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आटे की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग जो है वो घंटों इंतजार के बाद आटा ले रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि आटे की किल्लत नहीं है? आटे की किल्लत नहीं है, आटे की किल्लत नहीं है, सप्लाई हमारी ठीक है, जस्ट रेट का डिफरेंस है। प्राइवेट ग्राइंडिंग जो हो रही है, प्राइवेट आटे का रेट ज्यादा है, ये हमारा सब्सिडाइज आता है, इसका रेट कम है, इस वजह से इसकी बाइंग ज्यादा हो रही है, इस वजह से जो है इस पे प्रेशर है, बाकी शॉर्टेज नहीं है इसकी। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक रहीम यार खान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डिप्टी डायरेक्टर महकमा फूड आसिफ रजा हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। रजा मलिक बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एडिटर रोही न्यूज़ अमजद बुखारी आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आटा बहरान से जनूबी पंजाब भर के अवाम परेशान, हुकूमती बेहिसी की इंतहा हो गई। मुल्तान, बहावन नगर, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में आटे की शदीद किल्लत है।
आटा न मिलने पर आवाम सड़कों पर निकल आई। मियांवाली में सब्सिडाइज्ड आटे का हुसूल नामुमकिन हो गया। हरनौली, हाफिजवाला और शहरी गुस्से में आपे से बाहर हो गए। शहरियों का पिपला हरनौली रोड बंद करके एहतजाज जारी। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से ट्रैफिक तातुल का शिकार। आपको बता रहे हैं, खबर है आटा बहरान के हवाले से। आटा ना मिलने पर आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई है। मियांवाली में सब्सिडाइज्ड आटे का हुसूल जो है वो नामुमकिन हो गया है। हरनौली, हाफिजवाला में शहरी गुस्से में आपे से बाहर आ चुके हैं। शहरियों का पिपला हरनौली रोड बंद करके एहतजाज जो है वो जारी है। गाड़ियों की लंबी कतारें की बात करें तो ट्रैफिक का तातुल जो है वो मुश्किलात का सामना हो रहा है। गाड़ियों की लंबी लाइनों की वजह से शहरी भी परेशान है। बुलेटिन में अब बात करते हैं, एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां आवाम को दुश्वारी का सामना। मार्केट में एलपीजी की कीमत 240 रुपए तक जा पहुंची। रक्षा ड्राइवर्स का इंतजामिया से एलपीजी का रेट कंट्रोल करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान जी। बिल्कुल, एलपीजी की बात करें तो एलपीजी इस वक्त मार्केट में 240 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त हो रही है। रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं कि इस जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है इसके साथ साथ 240 रुपए तक जो है वो एलपीजी का रेट पहुंच चुका है। किस तरह से इनके जो है वो ख्याल आते हैं? भाईजान बताइए। पहले 220 रुपए थी, आज जो है ना 250 रुपए दे रहे हैं। 240, ठीक है। क्या कहेंगे, गुजारा होता है? नहीं होता ना। 700 रुपए की गैस डलवाएं पहले, ठीक है। घर को तो छोड़ दें, इनका घर पूरा करें ना एलपीजी वालों का। हम लोग कहाँ जाएं? सवारी से किराया मांगते, सवारी कहते हम जिम्मेवार है। तो बताए इसमें हम क्या कर सकते हैं? 350 रुपये ठेका है गाड़ी का, ठीक है सर। और उसके बाद ये 700 रुपये 3 किलो गैस डलवाएं तो 700 रुपये की पड़ती है। पहले 1000 इनका निकालते हैं, फिर अपने घर का सोचते हैं। बताएं क्या करें सर? ये अस्सलाम वालेकुम, एक माफ़ी है। गवर्नमेंट का जो सरकारी रेट है वो 210 रुपये 12 पैसे। ये एक माफिया है। आज से 4 महीने पहले भी इस गैस माफिया ने गैस को 500 रुपये पर केजी पे ले गए। फिर हमारी रक्षा यूनियन है अमन पंजाब, हमने हड़ताल की, रोड ब्लॉक किया, नवा शहर चौक ब्लॉक किया, 9 नंबर चौक पे हमारे भाई दोस्त हैं उन्होंने वो हराज ग्रुप उन्होंने वो ब्लॉक किया। उसके बाद इंतजामिया से डीसी साहब से मुज़ाकरा होता है, कमिश्नर साहब से, तो ये फिर रेट ऐसा ऐसा इन्होंने कम किया। बहाना क्या किया कि जनाब सैलाब आ गया, रास्ते मादूम है, रास्ते बंद है। अब तो कोई रास्ते बंद नहीं है। अब 250 रुपये रिक्शा ड्राइवर कहाँ से कमाए? 240 रुपये इस वक्त मिल रही है मार्केट में एलपीजी। तो ये रेट जो है बहुत ज़्यादा है। रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मुताबिक किया जा रहा है कि इस रेट को कंट्रोल करके सरकारी रेट जो है उस पर लाया जाए। है इब्राहिम खान अपडेट कर रहे थे। आपका सर्दी की शिद्दत में इजाफा, एलपीजी की कीमतें शहरियों के होश उड़ाने लगी। बहावलपुर में एलपीजी की कीमतों को पर लग गए। एलपीजी एसोसिएशन के नायब सदर राना आसिफ उस्मान का कहना है कि जब हमें गैस 222 रुपए फी किलो मिल रही है तो किस तरह से मार्केट में 204 रुपए में मिलेगी। इस हवाले से मौजूद हैं रजा मलिक के साथ। जी बिल्कुल, हुकूमती निर्ख 204 रुपए पर किलोग्राम जो है वो एलपीजी गैस के लिए मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन अमलन आज जो है 204 रुपए पे गैस का मिलना नामुमकिन हो गया है। मार्केट में जो सिलेंडर्स जो 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर है वो भी 2400 रुपए से जायद में मिल रहा है। इस हवाले से जो एलपीजी फरोख्त कुनिंदा है, जो फरोख्त करने वाले, उनका कहना है कि जब स्टोर से ही उनको जब महंगी आ रही है गैस तो किस तरीके से सस्ती फराहम कर सकते हैं। क्या रेट्स हैं जी, किस तरीके से आपको मिलती है और आगे आप क्या रेट दे रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हमें सर जी ये गैस इस वक्त 222 रुपये केजी के हिसाब से परचेज कर रहे हैं हम लोग प्लांटों से, ठीक है। इस वक्त एक्स प्लांट रेट जो है वो 2450 रुपये मुल्तान का है और बहावलपुर का इससे 50 रुपये ऊपर है। इस हिसाब से हमें ये 220 रुपये के हिसाब से पड़ती है गैस और हम लोग 240 के हिसाब से इसे सेल आउट कर रहे हैं। हुकूमती निर्ख तो 204 रुपए जो है फी किलोग्राम मुकर्रर किए गए हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो गैस है वो अवेलेबल है, उसको किसी के सर जी कहाँ किस जगह पे अवेलेबल है? ना सुई गैस अवेलेबल है, ना एलपीजी अवेलेबल है। एलपीजी प्राइवेट सेक्टर का एक इदारा है, ये इसमें गवर्नमेंट का तो कोई अमल दखल ही नहीं है। ना गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करती है, जिसकी अगर सुपरवाइज करे, इसको इन्वेस्टमेंट करे तो ये 204 पे बिक सकती है, अदरवाइज ये नहीं बिकेगी। जी इस वक्त जो है वो जो स्टोर रेट है वो 222 रुपए पर किलोग्राम जो है वो यहाँ लाई जा रही है बहावलपुर में और 240 रुपए पर किलोग्राम जो है वो फरोख्त की जा रही है। 204 रुपए में गैस कहीं भी नहीं मिल रही और जिस तरीके से सर्दी की शिद्दत में गैस की कीमतों में भी उसी तरीके से मुसलसल इजाफा। बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में चिकन फीड की कीमतों में 300 रुपए फी बोरी इजाफा कर दिया गया। चिकन फीड की बोरी 6000 से 6300 तक पहुंच गई। चिकन फीड की कीमतों के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे ताहिर जोइया।
جو چکن فیڈ ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ جاری ہے اور جو چکن کی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ جاری ہے. 550 روپے فی کلو گرام جو چکن ہے اس وقت مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو چکن فیڈ کا ریٹ ہے اس میں ہوشربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی بھی 300 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. جو فی بوری ہے وہ 6300 روپے تک پہنچ چکی ہے. ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ اضافہ جو ہے وہ کیوں ہوتا جا رہا ہے اور یہ اضافہ رکنے میں کیوں نہیں آ رہا. جی یہ سویابین کی وجہ سے جو ہے نا, جو پورٹ پہ ادھر جہاز کھڑے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا سویابین جب تک ریلیز نہیں ہوگا تو یہ فیڈ کا ریٹ بڑھتا رہے گا, کیونکہ دوسرے آئٹم جو ہے نا وہ بھی شارٹ ہو گئے ہیں. ان کے ریٹ بھی جیسے باجرہ تھا, انہوں نے فیڈ مل والوں نے باجرہ لینا شروع کر دیا, تو باجرے کا ریٹ بھی اس ٹائم 44-4500 روپے ہو گیا. اس کی وجہ سے گندم کا ریٹ بھی بڑھ گیا, وہ اسی وجہ سے فیڈ مل والے سویابین کی جگہ جو ہے نا دوسرے آئٹم ڈال رہے ہیں, اس وجہ سے ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو جب فیڈ ہی پوری نہیں ہوگی تو چکن کا ریٹ بھی بڑھے گا, انڈے کا ریٹ بھی بڑھے گا. اسی وجہ سے یہی معاملات جو ہے. آپ کا جو کاروبار ہے فیڈ کا وہ کیسا جا رہا ہے؟ وہ تو ختم ہو گیا, ایک قسم کا بالکل ختم ہو گیا کاروبار, کیونکہ جب فارمر ہی بند ہو جائیں گے, چوزا ہی نہیں ڈالیں گے تو فیڈ کا کام تو ختم ہو جائے گا نا ہمارا. بالکل جی, یہاں پر جو فیڈ مالک ہیں, جو دکاندار, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو چکن کی فیڈ ہے وہ مہنگی ہو گئی اور ہمارا جو کاروبار ہے وہ بھی کم ہو گیا, جس کی وجہ سے جو چکن کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان کو چھو رہی ہیں. اور ان کا یہی یہاں پر چکن کی قیمتوں میں جو باجرہ ہے اور جو گندم ڈلتی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. بہاولپور میں سیوریج کا ناقص نظام, گورنر پنجاب کے گھر کے سامنے گٹروں کے ڈھکن غائب. سڑک پر 20 فٹ بڑی گٹر پائپ لائن کے ڈھکن غائب ہونے لگے. ڈھکن نہ ہونے کے باعث حادثات ہونے لگے. شہریوں کے منزل پر سروس نہ ملنے پر شکوے. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود ظہیر بتائیے گا. گورنر ہاؤس کے باہر کے یہ مناظر ہوں گے تو شہر میں اور جگہوں پہ کیا عالم ہوگا. آپ اگر دیکھ سکیں تو میں کیمرہ مین کے ذریعے اس لاٹھی کو نکالتا ہوں. یہ پوری لاٹھی اور ایک لاٹھی اور اندر پڑی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گڑھا ہے. اور مین روڈ پر یہ ٹریفک کا عالم دیکھیں, اور اس کے سامنے ادھر میرے کیمرہ مین کو میں اگر کہوں گا کہ بھی کیمرہ مین گورنر ہاؤس دکھائے, بہاولپور میں جو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا گھر ہے, مین روڈ ہے, وہاں پر یہ عالم ہے, تو شہریوں کو شہر بھر میں کیا سہولیات مل رہی ہوں گی؟ کیا کہیں گے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سر؟ کل 2 موٹر سائیکل والے بچے ہیں, ایک رکشہ پلٹتا بچا ہے. کل یہ کار والے آتے ہیں ایک دم بریک لگاتے ہیں یہاں پر, اور کل بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تو بچے ہیں یہاں پر. کتنے تو موٹر سائیکل والے بچ گئے ہیں, بریک لگتی ہیں جب ایک دوسرے پہ. کیا کہیں گے, گورنر ہاؤس سامنے ہے, گورنر ہاؤس سامنے ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا بڑا نقصان ہو رہا ہے. رات میں اندھیرے میں بھی موٹر سائیکل میں گزر رہا تھا, شاہ کی نماز پڑھ کے, اور موٹر سائیکل والا گر گیا ہے, اور کار والا پیچھے سے آ رہا ہے, اس کے اوپر آ کے اسے گرا ہے, بڑا بچاؤ ہو گیا, نقصان ہو گیا. حالانکہ گورنر کی کوٹھی بھی ساتھ ہے, ان کو بھی خیال نہیں آتا, یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان. ایک ڈھکن تک نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. 2 دفعہ کہا ہے اسے, وہ اللہ کے بندے آیا نہیں, وہ کہہ رہے لگائیں گے. کل بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. رات کو 9 بجے میں گزرا ہوں. جی کیا کہیں؟ رات کو 9 بجے میں گزرا ہوں, موٹر سائیکل آپ تیزی سے آ رہا تھا, وہ جا کے بیچ میں گرا ہے, پیچھے سے گڑا بہت ہے, گڑا بہت گڑا ہے, اور انسانی نقصان ہو رہا ہے. 12 فٹ نیچے گہرا ہے, یہ تو بہت 12 فٹ گہرا کھڈا ہے یہ. آپ اسے دیکھیں جا کے, جسے کیمرہ مین دکھا سکتا ہے دکھائیں. 12 فٹ گہرا ہے یہ. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پورا انسان بھی چلا جائے تو نہ نکلے. اس کے علاوہ گورنر ہاؤس کے سامنے کوٹھی ہونے کے باوجود یہ مین روڈ پر یہ عالم ہے بہاولپور میں. اگر گٹر کے ڈھکن بھی نہیں دے سکتے شہریوں تو پھر آپ ہمیں کیا سر. جی بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ویڈا بس ملازمین کا ڈیرا اڈا چوک پر پرامن احتجاج. ملازمین کا تنخواہیں نہ بڑھانے پر احتجاج جاری. 20 لاکھ سے زائد آبادی والا شہر سستی ٹرانسپورٹ سے محروم. جی حسن ملک بتائیے گا احتجاج کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, ہم اس وقت موجود ہیں ڈیرا اڈا چوک پر, جہاں پر ویڈا ملازمین کی جانب سے آج صبح سے ہی پرامن احتجاج جاری ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ ویڈا ملازمین موجود ہیں جن کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھانے کا ہمارے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. ہمارے پاس وہ تمام ایگریمنٹ موجود ہے, کاپیز موجود ہیں ان کی, لیکن ابھی تک اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ ملازمین موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ آپ کا احتجاج یہ کب سے جاری ہے اور آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ جی وعلیکم السلام. یہ صبح تقریباً 3 بجے سے یہ احتجاج جاری ہے. ہمارا یہی مطالبات ہے کہ سیلری ہماری بڑھائی جائے. ٹھیک ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اس سیلری پہ ہمارا گزارا نہیں ہے. اگر یہ سیلری نہیں بڑھا سکتے تو ہمارے پورے ڈرائیور جو ہیں ریزائن دینے کے لیے تیار ہیں, اور ان کا بائی ہینڈ چیک دیں.
अच्छा, आप ये बताएं कि आप सुबह से एहतजाज कर रहे हैं, आपके पास कोई यहाँ पर हुकाम बाला में से, अफसरान में से या लाहौर की किसी टीम में से कोई आपके पास आया है मुज़ाकरात के लिए? जी, लाहौर में से हमारी शहबाज साहब से बात हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा जी आप इनको सेटिस्फाई करें, लेकिन मैंने इन्हें बताया कि मेरी शहबाज साहब से बात हुई है, लेकिन ये भाई कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारे पास यही शहबाज साहब खुद आएँ और हमें नोटिफिकेशन लिख के दें कितनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, कितना इंक्रीमेंट हमारी सैलरी का लगा रहे हैं, और जो एरियर है पिछले मंथ का वो अभी या तो ट्रांजैक्शन कर दें या बाई हैंड दे दें। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन अगर करेंगे ठीक है, या बाई हैंड दे देंगे तो हमारा उसके बाद हम ऑपरेशन चला देंगे। हम ऑपरेशन चला देंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और मुलाजमीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, आपका आज सुबह से एहतजाज जारी है, आपका क्या मुतालबा है, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमें 3 महीने 4 महीने से ये हर वक्त यही कहते हैं कि भाई हर महीने की ये अब आज बढ़ा लेंगे, इस महीने बढ़ जाएगी, इस महीने बढ़ जाएगी। हमने ये पूरा इंतजाज सुबह 3 बजे से किया हुआ है, लिहाजा इनको ये कहते हैं कि भाई अगर आप हमें सैलरी देते हैं, बढ़ा के देते हैं तो हम ऑपरेशन चलाते हैं। इन्होंने बाकायदा ये किया, पुलिस बुला ली है, पुलिस बुला के हमें हरासमेंट कर रहे हैं, बाकायदा पुलिस वाले धमका रहे हैं हमें, ठीक है ना जी। हम आईजी पंजाब से भी ये कहते हैं कि ये पुलिस वालों को कहें कि हमारा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है हमारी इनके साथ, हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं अपना, हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। हमें तनख्वाहें हमारी बढ़ा के दी जाएं। हम 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये सैलरी पे ये काम कर रहे हैं। हम PSP लाइसेंस लेके आए हुए हैं और हमें ये तनख्वाह नहीं देते। हमें ये तनख्वाह नहीं देते। हमारे लिए यहाँ पर पेट पालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे साथ कुछ और मुलाजमीन भी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि आप लोगों का एहतजाज जारी है, आप लोगों का हुकूमत से क्या मुतालबा है? सर हमारा तो वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, आला हुकाम से ये मुतालबा है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हम ऑपरेशन चला देंगे, लेकिन या तो फिर हमारे से रिज़ाइन ले लें, हमें वाजबात मौके पे दे दें। हमारे से रिज़ाइन ले लें, हमें वाजबात वापस देने पर मजबूर कर रहे हैं। हम यहाँ पर मुलाजमीन 20-25 हज़ार में हम किस तरह से अपना पेट पालें और किस तरह से बच्चों का पेट पालें, हम उस वक्त तक यहाँ पर एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे पास मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ जाता। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में अब बात करते हैं रहीम यार खान में पुरस्कार बीमारी से जान बहक होने वाले अफराद का मामला। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान का कहना है कि इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक गर्दन तोड़ बुखार है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान के नवाही इलाका रुकनपुर में एक पुरस्कार बीमारी की वजह से 11 अफराद जान बहक हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान हमारे साथ मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये वाक़या पेश है तो अब तक क्या तहकीकात हो चुकी हैं और उन लोगों को जिस खानदान मुतासर खानदान है उनको इस बीमारी से महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। 23 तारीख से लेके 3 तारीख के दरमियान 11 डेथ्स हुई हैं 2 फैमिलीज़ के अंदर। एक ही घर है, वो रुकनपुर हमारा यहाँ इलाका है। उसके बाद जब हमारे नोटिस में ये चीज़ आई तो हमने इमीडिएटली यहाँ से हेल्थ की टीम मूव की, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। एक हमने शेख ज़ैद से 3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उसमें मेडिसिन के हेड थे, पीड्स के थे और एक और थे प्रोफेसर साहब, उनको एक कमेटी बना दी जिन्होंने ये तहकीकात वहाँ मौके पर जाके शुरू की। और इलाके में जो एज़ पर SOPs हमारी किसी भी एपिडेमिक के रिस्पॉन्स के लिए SOPs बनी हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसमें सैम्पलिंग होती है, उस इलाके को कॉर्डन किया जाता है, वहाँ पर बाकी चेकिंग होती है, उनकी लाइफ स्टॉक की, पानी के सैंपल्स लिए जाते हैं, खुराक के लिए जाते हैं, वो सारी SOPs हमने पूरी की। WHO की टीम्स विजिट कर चुकी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट लाहौर से भी टीम्स आई हैं, वो भी सारी आकर उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। तो ज़्यादा मामला मेनिंजाइटिस का ही लगता है जो डॉक्टर्स की इसमें राय है, जिसकी वजह से ये लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। और वो क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरल है, तो ये एक अपना साइकिल पूरा करती है। वो इनका वो कुछ दिन लगते हैं, जब वो पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो उसके बाद इस एरिया को हम अभी जो अपनी SOPs वहाँ लागू की हैं उनको ख़त्म करेंगे और फिर इसको ओपन कर देंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से उन लोगों को बचाने के हवाले से हदायत भी दी जा रही है, उनको तरबियत भी दी जा रही है। इसके अलावा जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन, अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने का मामला। FIA की जानिब से मुकदमा दाखिल दफ्तर करने की CRP रिपोर्ट तैयार। FIA की CRP रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। जहांगीर तरीन फैमिली पर ओपन मार्केट से डॉलर खरीदने का इल्जाम था। डॉलर खरीदने की दस्तावेजात फ्राहम कर दी गई। इस हवाले से हमारे साथ इरफान मलिक मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जहांगीर तरीन और अली मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड की दफात के तहत दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में
इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो FIA की इन्वेस्टिगेशन विंग था उसकी जानिब से इसके केस की तहकीकात जब की गई तो ये चीज साबित हुई कि जहांगीर तरीन या अली तरीन की जानिब से कोई भी ऐसा काम जो है वो गैर कानूनी नहीं किया गया, लेकिन उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसको तफ्तीश के अंदर साबित करना मुमकिन ना था, और इसी बिना के ऊपर ये मुकदमा जो है वो दाखिले दफ्तर करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जहांगीर तरीन अली तरीन की कंपनियों के दौरान तफ्तीश में कोई भी गैर कानूनी ट्रांजेक्शन जो है वो सामने नहीं आ सकी। रकम की ट्रांजेक्शन जो थी वो JWD और JKFSL के दरमियान हुई थी, जो 2013 की सालाना रिटर्न में वाक़या है। जहांगीर खान फैमिली के ऊपर ओपन मार्केट से डॉलर खरीदने का इल्जाम था, जिसकी दस्तावेजात उनकी जानिब से FIA को फराहम की गई और उसी बिना के ऊपर FIA की जानिब से ये मुकदमा जो है वो दाखिले दफ्तर करने का फैसला किया गया था। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब की सियासत में तनाव बरकरार। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार फरहान अली दरशे कहते हैं कि पंजाब वजीर आला की हुकूमत इखलाकी तौर पर खत्म हो चुकी है, वजीर आला के पास नंबर गेम पूरी नहीं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ोहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब में जो है वो सियासी तनाव बरकरार है। गवर्नर की जानिब से जो है वो परवेज इलाही को 11 जनवरी तक जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहा गया था। आज भी इजलास जो है वो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी किस्म का या परवेज इलाही की जानिब से किसी भी किस्म का जो है वो इस किस्म के इम्कान का इजहार नहीं किया जा रहा है कि परवेज इलाही जो है वो आज के सेशन में एतमाद का वोट ले सकेंगे या नहीं लेंगे। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है सरदार फरहान अली दरशक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला देख रहे हैं? तनाव बरकरार है, परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले रहे, अदालत के पीछे जाना चाह रहे हैं, इस सवाल सारी सूरत को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझता हूँ परवेज इलाही साहब सिर्फ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। वो इखलाकी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे, और चाहे वो एतमाद का वोट लें तब भी उनको पता है कि वो घर चले जाएंगे क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं है, और अगर वो नहीं लेते तो भी इवेंचुअली उन्होंने घर ही जाना है। तो उनकी हुकूमत अब जो है इखलाकी तौर पे तो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर वो ये कहते हैं कि जी गवर्नर साहब का जो ऑर्डर था वो गैर आईनी था, तो अदालत का फैसला आप देख लें। अदालत का फैसला क्या कह रहा है? अदालत का फैसला किसी गैर आईनी इकदाम के बारे में तो नहीं कहेगा। अदालत ने कहा है कि जी आप अगर चाहें तो एतमाद का वोट आप असेंबली से ले लें। तो अगर परवेज इलाही साहब उसके बावजूद नहीं ले रहे तो ये मेरा ख्याल एक स्टोरी मेकिंग है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इवेंचुअली जो है उन्हें घर जाना पड़ेगा, और पंजाब में इंशाल्लाह दोबारा से हमारी हुकूमत कायम होगी और वो भरपूर काम भी करेगी, और जिसमें पंजाब आज उलझा हुआ है उससे पंजाब को। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया।